मोहाली टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। भारत ने 273 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिरा दिए हैं। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए हैं। ईशांत शर्मा को 2 विकेट मिले हैं। अश्विन और प्रज्ञान ओझा को 1-1 विकेट मिला है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कोवन ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए हैं। पहले दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। भारत की गेंदबाजी पर अगर नजर डालें तो ईशांत शर्मा को जहां 2 विकेट मिले हैं, रविंद्र जडेजा को 3 विकेट, वहीं भुवनेश्वर कुमार को कोई विकेट नहीं मिला। 7 ओवर में 38 रन उन्होंने दिए, लेकिन बड़ी बात यह रही कि 300 रन के अंदर अंदर आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिरा दिए। निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में फंसे सहारा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर सहारा इंडिया परिवार के मालिक सुब्रत राय सहारा को हिरासत में लेने की मांग की है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वे सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय सहारा और 2 डायरेक्टर्स अशोक राय चौधरी और रवि शंकर दुबे को हिरासत में रखना चाहते हैं। सेबी ने इनके पासपोर्ट जब्त करने की भी इजाजत मांगी है। इसके अलावा सेबी ने सहारा की कंपनी में निवेश करने वाले असली निवेशकों से जानकारी पाने के लिए नोटिस जारी करने की भी इजाजत मांगी है। सेबी ने ये मांग इसलिए रखी है क्योंकि सहारा अपने असली निवेशकों की पूरी सूची देने में अब तक नाकाम रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सहारा को निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए लौटाने हैं। इससे पहले द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के मुताबिक सहारा में निवेश करने वाले हजारों निवेशकों के पतों में से महज 68 निवेशकों के पते ही सही पाए गए थे। अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ पाकिस्तान की जनरल असेंबली में पारित निंदा प्रस्ताव के खिलाफ लोकसभा ने सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पास किया है। ये प्रस्ताव लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार की तरफ से लाया गया है। अफजल गुरु की फांसी पर पाकिस्तान की संसद में पास निंदा प्रस्ताव की आज भारत की संसद में कड़ी आलोचना की गई। लोकसभा में पाकिस्तान के निंदा प्रस्ताव के विरोध में बाकायदा लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए आगाह किया गया। House totally rejects the resolution passed by the National Assembly of Pakistan on March 14, 2013. The House notes that Pakistan has committed that it would not allow its territory to be used for terrorism against India, and only fulfillment of this commitment can be the basis for peaceful relations with Pakistan. भारत ने साफ शब्दों में जताया है कि पाक अधिकृत कश्मीर समेत पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। The House reiterates that the entire state of Jammu and Kashmir, including the territory under illegal occupation of Pakistan, is and shall always be an integral part of India. जम्मू कश्मीर के उड़ी से एक संदिग्ध शख्स बशीर की गिरफ्तारी के बाद अबू तलहा नाम के एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि अबू तलहा श्रीनगर में पुलिस पब्लिक स्कूल पर हुए हमले में भी शामिल था। बुधवार को श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में मारे गए 2 आतंकियों से एक सिम कार्ड मिला था, जिससे मिली जानकारी के आधार पर बशीर को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि बशीर आतंकवादियों का गाइड था और वो आतंकियों को सरहद पार कराता था। बशीर की ही निशानदेही पर कल जुबैर उर्फ अबू तलहा को छत्ताबल इलाके से पकड़ा गया था। रियाज उर्फ जुबैर उर्फ अबू तलहा का ताल्लुक पाकिस्तान के मुल्तान से है। श्रीनगर के बेमिना में पुलिस पब्लिक स्कूल पर हुए आतंकी हमले के बाद 2 आतंकवादियों के फरार होने की खबर थी। माना यह जा रहा है कि अबू तलहा उन्हीं 2 आतंकियों में से एक है। श्रीनगर में बुधवार को हुए हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान मारे गए थे, जबकि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। बुधवार को श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 5 जवानों का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में शहीद ओम प्रकाश का अंतिम संस्कार आज किया गया। इसमें शामिल होने लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। मध्य प्रदेश में उज्जैन के रहने वाले सब इंस्पेक्टर अवध बिहारी भी श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। शहीद हुए अवध बिहारी हर साल छुट्टियों पर घर आया करते थे, लेकिन इस बार शहीद का 100 ही घर पहुंच सका। शहीद सतीश शेट्टी की शव यात्रा की तस्वीरें हैं कर्नाटक के मंडिया की। श्रीनगर के आतंकी हमले में शहीद हुए सतीश शेट्टी की शव यात्रा में हर शख्स बेहद गमगीन दिखा। कर्नाटक के मंडिया के सतीश शेट्टी जब देश के लिए शहीद हुए तब उनकी शादी की बात चल रही थी। शादी के सिलसिले में जनवरी में सतीश अपने गाँव भी आए थे, लेकिन बेटे के शादी करने की मां की इच्छा आखिर पूरी नहीं हो पाई। झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले शहीद सुभाष बरला के पिता लकवे का शिकार हैं और अब सुभाष के शहीद होने के बाद सुभाष की मां पर ही परिवार चलाने की जिम्मेदारी है।
इस हमले में तमिलनाडु के मदुरै के शहीद एल पेरुमल भी हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो गए। उनका परिवार और दोस्त अब सदमे में हैं। पूरा देश शहीदों की शहादत को सलाम करता है, लेकिन शहीदों के परिजनों की मांग है कि सरकार दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान अपने मुल्क के आपत्तिजनक बर्ताव पर माफी मांगने की बजाय भारतीय मीडिया को ही नसीहत देने लगी है। Now I was reading reports in the Indian media which said, "Oh, Pakistan takes back its state." This is the level of mistrust that is prevalent in the media of the two countries. And I give you guys credit because I think Pakistani media is now much more, open and confident, and they're not looking to give jabs to India all the time at all. हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित करके न सिर्फ भारतीय संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी दिए जाने का विरोध किया, बल्कि अफजल के शव को उसके परिवार के हवाले करने की भी मांग की थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देते हुए जम्मू कश्मीर के हालात पर भी टिप्पणी की थी। इटली के राजदूत को देश से भागने से रोकने के लिए देश के सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने आज यह अलर्ट जारी किया। कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इटली के राजदूत डेनियन मेंसिनी को भारत से बाहर न जाने दिया जाए। इसके बाद एहतियातन तौर पर गृह मंत्रालय ने देश के सभी एयरपोर्टों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राजदूत मेंसिनी के हलफनामे पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इटली के 2 नौसैनिकों को वापस अपने देश जाकर वोट डालने की इजाजत दी थी। अब इटली उन नौसैनिकों को वापस भेजने से इनकार कर रहा है। ऐसे में वादा खिलाफी की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेंसिनी को भारत में रोकने का आदेश दिया है। पिछले साल 15 फरवरी को इटली के 2 नौसैनिकों ने केरल के समुद्री तट से लगभग 37 किलोमीटर दूर भारत के 2 मछुआरों की हत्या कर दी थी। इस मामले पर केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सांसदों के विरोध को देखते हुए फिलहाल सरकार ने यूपीएससी की परीक्षा में बदलाव पर रोक लगा दी है, यानी अब परीक्षार्थी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षा दे सकेंगे। Government has taken note of the views expressed by the honorable members on the recent notification issued by the UPSC, and the government will call the meeting of the UPSC and to resolve the issue. We will keep the notification in abeyance. Status quo ante will be maintained. यूपीएससी की परीक्षा के फॉर्मेट में हुए बदलाव का कई राजनीतिक दलों ने जोरदार विरोध किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री समेत तमाम राजनीतिक दलों ने इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधानसभा में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे फिदायीन हमला करार दिया। ये फिदायीन हमला था और इस हमले में 2 मिलिटेंट जो थे उन्होंने ये हमला किया। दोनों मिलिटेंटों को मारा गया। 5 हमारे सीआरपीएफ के जवान, जैसे मैंने कहा, वो शहादत पा गए। We condemn this violence. सरकार को चाहिए कि कड़े से कदम जो कदम है वो इन मिलिटेंट्स के खिलाफ उठाए। कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उसमें हम एफसफा हटाने की बात करें, ऐसे स्लोगन देके हम हिंदुस्तान को गुमराह करने की कोशिश करें या लीडरशिप को गुमराह करने की कोशिश करें, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। काले धन को सफेद करने के आरोप लगने के बाद आज देश के 3 बड़े प्राइवेट बैंकों के शेयर के भाव गिर गए। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वेबसाइट कोबरा पोस्ट के खुलासे के बाद आज वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ने देश के 3 बड़े बैंकों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जांच के आदेश के बाद शेयर बाजार में इन तीनों बैंकों के शेयर के भाव काफी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर लगभग 4% गिरकर 1067 पर बंद हुए, जबकि एचडीएफसी बैंक के शेयर करीब 2.25% गिरकर 638 रुपए हो गए। एक्सिस बैंक के शेयर भी लगभग 1% गिरकर 1342 रुपए पर बंद हुए। इन तीनों बैंकों के भाव में गिरावट का असर बीएसई के सेंसेक्स पर भी देखने को मिला। सेंसेक्स आज 143 अंक गिरकर 19,428 अंकों पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 36 अंक गिरकर 5,873 पर बंद हुआ। वेबसाइट कोबरा पोस्ट के खुलासे के बाद कल बैंकों ने अपनी सफाई देते हुए खुद भी आंतरिक जांच के आदेश दिए थे।